नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आइस नेटवर्क 22 एक्सचेंज लिस्टिंग थी, उसके बाद भी प्राइस 1% भी नहीं बढ़ा। ऐसा क्या हुआ? कुछ तो था। चलो वो आपको डिटेल बताता हूं पूरी तरीके से, आखिर इसमें हुआ क्या था। दूसरा एक गुड न्यूज ये है कि जो सीजेड बाइनेंस प्रिजन में था वो आज रिलीज हो रहा है और मार्केट में आप ठीक ठाक इंपैक्ट देख रहे हैं। इसकी वजह क्या है, इस वीडियो में कंप्लीट आपको सारी डिटेल देते हैं। कुछ आपके क्वेश्चन आंसर हैं वो भी इस वीडियो में कवर करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेकिन पहले आपको चलो गुड न्यूज दे देते हैं, और वो गुड न्यूज ये है कि सीजेड बाइनेंस जो अमेरिका में एक तरह से जेल काट रहा था, 119 दिन की एक तरह से जेल काट चुका है और आज वो रिलीज हो रहा है। उसकी 2 दिन पहले इसलिए आ रहा है क्योंकि जो वीकेंड आ रहा है आगे, यानी कि शनिवार इतवार 2 दिन छुट्टी रहती है। तो इस वजह से कुछ रूल्स रेगुलेशन ऐसे होते हैं कि भाई छुट्टी तो आखिर काउंट की जाएगी, उसके बाद फिर कहीं कोर्ट खुलेगा, तो वो सारी इस वजह से शायद कुछ प्रोसेस आ रहा है कि 2 दिन पहले इसको रिलीज कर दिया गया है। और उसी का इंपैक्ट कहीं कि मुझे ऐसे लगता है कि आपको मार्केट पर नजर आ रहा है, जो 65,000 के ऊपर बीटीसी चल रहा है। अभी और कोई ऐसा इंपैक्ट ज्यादा नहीं नजर आ रहा है, केवल मुझे सीजेड वाला और ब्लैक रॉक की छोटी छोटी जो बाइंग चल रही है। ब्लैक रॉक कंटिन्यू खरीद रहा है, बेशक वो बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं खरीदा, लेकिन 100, 150, 200 इस तरीके से उसकी कंटिन्यू बाइंग चल रही है। तो ये कुछ पॉजिटिव चीजें हैं जो ठीक ठाक चल रही है। उधर स्टॉक मार्केट भी आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ये हो गई आपके लिए गुड न्यूज। अब आते हैं आइस नेटवर्क, जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार था। क्यों? क्योंकि 22 एक्सचेंजों की लिस्टिंग थी और प्राइस नहीं बढ़ा 1% भी। मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंदेशा था और मैंने 1:30 बजे एक ट्विटर पर पोस्ट डाला था, उसी को मैंने कॉपी करके आपको देखिए टेलीग्राम पर भी डाला था। और वो पोस्ट ये है, अगर इसको किसी ने पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। इसका सीधा सा मतलब ये था कि इनका जो है ना, जो पूरा एक खाका है वो लॉन्ग टर्म का है। कहीं ना कहीं इनको ये पता था, इस चीज का अंदाजा था पहले से कि जो लोग नीचे से ऊपर आए हैं ये प्रॉफिट मार के तुरंत निकलेंगे, प्राइस नीचे जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। जो लोग मान लीजिए 80 पर 82 पर, यानी 80 82 में शॉर्ट में बोल रहा हूं, वैसे पूरा प्राइस होगा 0.0080, ठीक है। तो मैं लास्ट का नंबर बोल रहा हूं, इससे आप समझ जाइए। तो जिसने 80 पे एंट्री की, 82 पे एंट्री की या 85 पे एंट्री की, यहां एंट्री की है, तो वो ये सोचेगा प्राइस इसका जैसे ही 1 जीरो किल करेगा, यानी कि 0.01 या इससे और ऊपर जाएगा, मैं प्रॉफिट निकाल के बाहर हो जाऊंगा। अब ये वाला तो बंदा जो यहां पर 80 पर घुसा है या 85 पे इस प्रोजेक्ट में घुसा है, तो वो तो प्रॉफिट के लिए घुसा है, वो कोई लॉन्ग टर्म वाला तो है नहीं। तो इनको इस चीज का पता था कि ये बहुत बड़ी हाइप है, 22 एक्सचेंज बहुत होते हैं। तो इन्होंने क्या करा, कैपिंग लगा दी, यानी आपको जो है 86 और 90 के बीच में रोक दिया। अब आप खरीदो तो 86 के ऊपर खरीदो, बेचो तो 90 के नीचे बेचो। 90 के ऊपर गया ही नहीं, प्राइस ना के बराबर किसी एक्सचेंज में गया ही नहीं है, ये कैपिंग थी। आप ये वाली कैंडल्स देखिए, मैं इन कैंडल्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर देखिए सारी, क्या कोई भी कैंडल आपकी पूरी बन रही है? नहीं बन रही, सारी आधी कैंडल है, सबको नीचे बिग खिंची हुई है। तो ये क्या था, ये जो नीचे बिग खिंची हुई है ये लोग वही थे कि जो आउट हो गए, निकल गए, और जो ऊपर हैं ये लोग एंटर किए। तो ये सीन जो था ना कहीं इस वजह से इन्होंने यहां पर एक नया, एक तरह से वो कहते हैं प्राइस इसका सेट कर दिया। यानी अब जो एंट्री यहां हुई है जिन लोगों की, मान लीजिए 86 के ऊपर, तो ये लोग तो यही चाहेंगे ना, यहां से जब प्राइस ऊपर जाएगा हम तभी नहीं निकलेंगे। ये तो ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि प्राइस यहां से मान लीजिए 75 पे जाए या 50 पे जाए तब निकलें, क्योंकि लॉस ही लॉस है फिर तो नहीं निकलेंगे। अब जो लोग यहां से ऊपर से नीचे से गए थे, जैसे बहुत सारे लोगों ने 32 पे एंट्री ली, 35 पे एंट्री ली, 40 पे एंट्री ली या 50 पे एंट्री ली, तो इनके लिए तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट था। वो तो आज भी प्रॉफिट में, भाई मैं तो अपना कह सकता हूं मेरा आज भी 3 गुना है। क्यों? मेरी एंट्री जिस जगह पे है और जहां पर आज अभी इस टाइम भी प्राइस है वहां पर भी मेरा 3 गुना है। तो मैं तो अभी भी प्रॉफिट में, लेकिन मैंने फिर भी एग्जिट नहीं मारा। क्यों? मुझे यह था कि कम से कम, मैंने आपसे बोला था कि इतने एक्सचेंज हैं तो 50 मिलियन के आसपास तो आना ही चाहिए। लेकिन इस चीज का कतई अंदाजा नहीं था कि साहब ये कैपिंग जैसी कोई चीज यहां इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो इस वजह से मेरे भाई प्राइस नहीं बढ़ा। कुल मिला के ये था कि इन्होंने एक आइस का प्राइस सेट कर दिया जो 0.0086 एक तरह से लोअर प्राइस के तौर पे इसका रह जाएगा। जो अभी तक हुआ करता था 0.0032 लास्ट प्राइस हुआ करता था, वो इन्होंने यहां पर लाके सेट कर दिया। ये थी इनकी पूरी कहानी। इस वजह से आपने देखा मार्केट कैप भी, ये मान लीजिए कि वही $59 मिलियन का जो था वही अभी भी अवेलेबल है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि आप 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है
और मैंने आपको जैसे ही ये सब लॉन्च का वो टाइम हुआ 3:30 बजे का, मैंने आपको तुरंत जो है चीज़ें शो करनी शुरू कर दी थी। और मैंने सबसे पहला ये वाला स्क्रीनशॉट आपको दिया कि भाई ये क्या हो रहा है कि इतनी एक्सचेंजों की लिस्टिंग और प्राइस वहीं का वही है, ना कोई खरीद रहा है ना कोई बेच रहा है। वही हो रहा था, जो नीचे से लोग गए थे उन्होंने बेचा, और जिन्होंने वहां पर एंट्री की थी वो वहां पर आके नई एंट्री, या ये कहो कि उनके लिए दरवाजे खुले और बंद हो गए, वो निकल नहीं पाए। क्यों? प्राइस बढ़ता तो वो निकलते। सीधी सी बात है। वो एक कहावत है ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो वही वाली कहानी हो गई जिन लोगों ने 8-6 पर या 8-9 के आसपास जहां एंट्री ली, तो उनके सामने तो ये कहानी बिल्कुल सीधी सीधी साबित हो गई कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो भाई ये कुछ क्रिप्टो के सीन है जो चलते रहते हैं, और ये किसी को नहीं पता, ये केवल टीम को पता होता है कि वो क्या स्ट्रेटेजी के साथ मार्केट में आ रही है। मैं आइस में फिर भी बुलिश हूं। आप ये कहोगे यहां से कुछ बहुत ऐसा कुछ डरने वाली बात है, नहीं। लेकिन यहां एक चीज अब हो सकती है, यहां से प्राइस नीचे जा सकता है। उसकी वजह यह है कि जिन लोगों ने अभी एंट्री की है, ये लोग प्रॉफिट के लिए आए थे, सोचा जब प्रॉफिट मिल नहीं रहा तो ये लोग निकल जाएंगे, ठीक है। दूसरा, जो लोग यहां से प्रॉफिट लेने के लिए गए थे, मान लो 40 से 50 से या 60 से, तो उनको तो अभी भी प्रॉफिट हो रहा है, तो वो लोग भी हो सकता है थोड़ा सा एग्जिट मार दें। तो यहां से प्राइस थोड़ा सा नीचे जा सकता है, इस चीज पे गौर रखिएगा। अब भाई जिसको देखिए अगर कोई प्रॉफिट में है, तो मैंने तो आपको देखिए बोला था कि अगर ये 92 के आसपास जाता है तो प्रॉफिट ले लेना, लेकिन वहां तक गया ही नहीं। तो अभी भी आप चाहो तो प्रॉफिट ले सकते हो, क्योंकि इस टाइम लगभग वही देखिए 8-9 के आसपास चल रहा है, यानी कि 0.0089। तो यहां प्रॉफिट अभी भी बनता है। जो नीचे से गए, देखिए जिन्होंने अभी एंट्री की है उनके लिए तो कोई बनता ही नहीं कुछ भी, तो वो तो भाई रुके तो ठीक है, नहीं रुके तो एग्जिट कर सकते हैं, उनके लिए तो यही चाह रहा है। अब हम तो देखिए 7 तारीख का इंतजार करेंगे जब इसका मेन नेट आएगा, या बीच में अगर कुछ हमें लगा कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग खेलेंगे, प्रॉफिट लेंगे, नीचे आएगा बाय करेंगे। तो यहां यही सबसे बढ़िया सीन है। बाकी फिलहाल जो उम्मीद थी कि हाँ 22 एक्सचेंज आ रहे हैं, प्राइस बहुत अनाप शनाप इंक्रीज होगा, तो वो कहीं ना कहीं टीम की एक अलग ही स्ट्रेटेजी थी, जो कहीं थोड़ा सा मुझे महसूस हो रहा था। इसीलिए मैंने आपको 1:30 बजे ये ट्वीट डाला था कि मेरे भाई ये ऐसा कुछ हो सकता है, टीवीएल तो ये बनाएंगे, वैसे क्या होगा, एक तो प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिफ्लेशनरी है, ट्रांजैक्शन होंगे, इनका जो मैकेनिज्म ऐसा है भाई एक तरह से टोकन कम होंगे। तो इसको कहीं ना कहीं इन्होंने क्या करा है, आपका केवल हाइप के बेस पर उड़ाने की कोशिश नहीं की है, इन्होंने पूरा अपना मैथ लगाया है, पूरी इकोनॉमिक्स लगाई है, तब जाके इन्होंने ये चीज सामने रखी है। और उसमें क्या हुआ है कि जो केवल पंप डंप के लिए आते हैं उनके लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी। आप भी इस चीज को अच्छी तरह समझ सकते हैं अगर आप एक्टिव होंगे तो इतने एक्सचेंज आए एक साथ और पंप डंप ना हो, तो वो ऐसा ही मैकेनिज्म होगा, तो पंप डंप नहीं होगा, वरना अच्छा खासा पंप डंप होता, पहले प्राइस चढ़ता उसके बाद डंप होता, और ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, 1% भी प्राइस ऊपर नहीं गया। तो ये सीन है। जबकि आप देखिए कॉइन DCX पर भी जब मैं वीडियो बना उस टाइम भी $30,000 का जो है ट्रेडिंग वॉल्यूम आ चुका था। तो भाई वॉल्यूम तो आया है, लेकिन ये वॉल्यूम आया नए लोगों का, और जो पुराने लोग थे वो सेल करके यहां निकल गए। अब उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई, जो लोग सेल करके निकल गए उनके लिए एंट्री पॉइंट बनेगा अब 80 के ऊपर। अब मान लीजिए किसी ने 30 पे खरीदा और वो मान लीजिए 85, 86 या 89 पे 90 के आसपास निकल गया, तो फिर अब एंट्री पॉइंट तो उसके लिए ऊपर का ही हो गया, अब दोबारा 30 पे तो जाने का नहीं। तो ये क्या है कि उसने नए एंट्री पॉइंट सेट कर दिए। तो भाई यहां आपके लिए मैंने स्ट्रेटेजी बता दी है, अगर आप चाहो तो वेट कर सकते हो 7 तारीख का, चाहो तो अगर आपने नीचे एंट्री कहीं बनाई है तो आप अभी भी प्रॉफिट में हो, प्रॉफिट ले सकते हो। दूसरा भाई एक चीज और ध्यान रखना, मीम कॉइन्स आपके ठीक ठाक से फिर से चलने लगे हैं, और आप देख रहे हैं जितने भी रेपुटेड थोड़े मीम कॉइन हैं वो सभी लगभग जो है आज 10 से 15% ऊपर हैं। लेकिन BTC अगर देखा जाए तो 65,300 के ऊपर चल रहा है, ग्रिड इंडेक्स आपका 50 से ऊपर है। तो ये एक देखा जाए तो प्लस पॉइंट हो गया कि हम कम से कम न्यूट्रल में तो पहुंचे, जो अब तक फियर में थे। तो ये कुछ चीजें चल रही है मार्केट में। बाकी आइस का बिल्कुल आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, अब आपको जो करना है आप कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी होल्ड करूंगा और वेट करूंगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।